हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है डिफेंस मैकेनिज़्म। तो डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जो टाइप्स होते हैं उनको कैसे कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या उसमें होता है, वो सभी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो में। और नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेंस मैकेनिज्म टर्म का प्रयोग सर्वप्रथम सिग्मॉइड फ्यूड ने किया था। सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ सिग्मॉइड फ्यूड ने किया था। डिफेंस मैकेनिज्म को हम मेंटल मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म, ये आपको सिंपल शब्दों में बताएं तो एडजस्टमेंट का एक ऐसा तरीका होता है कि जब भी हमारी कोई स्ट्रेस या टेंशन होती है, उसको रिलीज़ करने के लिए जो मैकेनिज्म कोई भी पर्सन यूज़ करता है, उसको हम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है कि टाइप्स क्या क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म एंड नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, जिनका हमारे ऊपर पॉजिटिव असर पड़ता है, जो हम अच्छे वे में लेते हैं। और सबसे पहले हम पॉजिटिव पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन हिंदी में इसको युक्तिकरण कहते हैं। इसमें कोई पर्सन होगा, वो झूठे तर्क देगा किसी बात को, अपनी बात को बताने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन खुद पे ब्लेम नहीं करेगा, किसी भी चीज़ के लिए खुद पे ब्लेम नहीं करेगा, वो दूसरी चीज़ पे या दूसरे किसी पर्सन को गलत ठहराएगा या दूसरे पे ब्लेम करेगा। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ था, एक कहानी हम बचपन में पढ़ते थे, लोमड़ी की। वो अंगूर खाने का प्रयास करती है लेकिन असफल रहती है, और लास्ट में वो क्या बोलती है, अंगूर खट्टे हैं। तो ये वहाँ पे डिफेंस मैकेनिज़्म का यूज़ करती है। वो डिफेंस मैकेनिज़्म हुआ रैशनलाइजेशन। तो नेक्स्ट हम इसका एक और उदाहरण पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, किसी लड़की द्वारा प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार करने पर लड़का बोल देता है कि चलो अच्छा है, वह लड़की भी खास सुंदर नहीं है। मतलब खुद की कमियां किसी और में निकालना, या मतलब खुद एक्सेप्ट नहीं करना किसी बात को, जो दूसरे पे ब्लेम करना होता है रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है, इसमें जब कोई पर्सन एक क्षेत्र में कमज़ोर होता है, वो उसकी पूर्ति अन्य क्षेत्र में प्रदर्शन करके करता है। जैसे कि अगर कोई भी अगर पर्सन है, बच्चा है या कोई भी है, वो किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ में कमज़ोर है, तो वो कैसे उसको पूरा करेगा। जैसे कि अगर कोई भी फेल हो जाता है, तो या किसी को पढ़ने नहीं आता, तो खेलकूद में आगे निकल जाता है, तो यहाँ पे वो कंपनसेट कर जाता है। जैसे कि कालिदास अनपढ़ थे पर महान कवि थे, लड़की काली है पर पढ़ाई में होशियार है। इन एग्जाम्पल से आप अच्छे से सीख सकते हो। देन नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, प्रतिस्थापन। इसमें पर्सन अपनी क्षमता से अधिक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करे, और जब वह असफल हो जाए तो दूसरा लक्ष्य चुन लेता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे कोई स्टूडेंट है, वो MBBS के लिए PMT में असफल हो जाता है। अब PMT में असफल हो गया तो वो क्या करेगा, वो नर्सिंग चूज़ कर लेगा, या उसके लिए नर्सिंग सही है। तो ये हुआ सब्लिमेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रेशन। रिप्रेशन हिंदी में रिप्रेशन को बोलते हैं दमन या भावनाओं को दमित तक भूल जाना। इसे सिलेक्टिव फॉरगेटिंग भी कहा जाता है। अनप्लेजेंट आइडियाज़, नेचर और मेमोरी को भूलने की कोशिश करता है। कोई उसकी बहुत बहुत ज़्यादा ऐसी मेमोरी जिसको याद नहीं रखना चाहता है, या जिससे उसको खुद को गिल्ट महसूस होता है, उसको भूलने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा घर में चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो वो काफ़ी गिल्ट महसूस करता है और उस मेमोरी को दबाकर भूलने की कोशिश करता है। उसे हम कहते हैं रिप्रेशन। वो उस काम को भूलने की कोशिश करता है। डिनायल। डिनायल होता है खंडन या अस्वीकार करना। पर्सन जब कभी भी दुख या विषम परिस्थिति का सामना करता है, तो कुछ समय के लिए किए गए खंडन से उसके मन को वास्तविकता को मानने हेतु तैयारी का समय मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी, जैसे कि कोई भी बात होती है या किसी की डेथ होती है, तो मानने से इनकार कर देता है। सबसे पहले डिनाइल करता है, बाद में उसको स्वीकार करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। माता पिता द्वारा बच्चों के सीरियस डिजीज़ का पता चलने पर वो कुछ समय के लिए विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो किसी को भी अगर पता चलेगा कि उनके बच्चे को बहुत सीरियस डिजीज़ है, तो वो कुछ समय के लिए स्वीकार नहीं कर पाएंगे, विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाद में उन्हें विश्वास करना पड़ेगा। तो ये है डिनायल। अब हम देखते हैं नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। नेगेटिव क्या था, कुछ डिफेंस मैकेनिज्म का
पर्सन के जीवन व संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उन्हें हम नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। तो इनके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बट जो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपको मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म से आते हैं, और आपको नेगेटिव पॉजिटिव इसमें से कोई नहीं आता, लेकिन आपको जो भी इनके आगे जो भी हैं इनके, उसी में से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जैसे क्वेश्चन आएगा कि रैशनलाइजेशन, और नीचे इसके आंसर दिए होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम सुप्रेशन। सुप्रेशन क्या था? शमन। हिंदी में इसको शमन कहते हैं। ये भी सिलेक्टिव फॉरगेटिंग का प्रकार है, जिसमें व्यक्ति जानबूझकर अपने दुखद अनुभवों को भूलने का प्रयास करता है। फॉर एग्जाम्पल, माता पिता द्वारा अपने बालक की मृत्यु के बारे में बात करने से मना करना। इससे अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माता पिता, उनके बच्चे की डेथ हुई है और वो उस बात को करने से मना कर रहे हैं, वो भूलने की कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी परीक्षा से पहले अपने मित्र के साथ झड़प को परीक्षा के दौरान भूलने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारे माइंड में वो बातें स्टक कर जाती हैं। तो कोई अगर हमारी लड़ाई हुई है तो स्टक कर जाएंगे, बट हम उसको भूलने की कोशिश करेंगे ताकि हम नेक्स्ट अपना कोई काम कर सकें। तो सुप्रेशन आपको आसान ही लगा होगा। नेक्स्ट देखते हैं विड्रॉल। विड्रॉल क्या होता है? बच निकलने की कोशिश। जब व्यक्ति को किसी असफलता की भय होता है तो वो विड्रॉल का सहारा लेता है और कठिन परिस्थितियों से भागने का प्रयास करता है। मतलब किसी भी बात को वहीं पे विड्रॉल कर देता है। फॉर एग्जांपल, परीक्षा में फेल होने के डर से बीमार होने का बहाना बना देना, मतलब परीक्षा को छोड़ देना और बीमार होने का बहाना बना देना, ये हुआ विड्रॉल। विड्रॉल में वो परीक्षा को छोड़ देता है, विड्रॉ कर देता है और घर में रह के बीमार होने का बहाना बना देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या था? इस डिफेंस मैकेनिज्म में किसी व्यक्ति की इमोशनल फीलिंग किसी दूसरे व्यक्ति, ऑब्जेक्ट जो कि कम खतरनाक हो पर डिस्प्लेस हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी व्यक्ति है, तो ऑफिस में उसका बॉस उसको डांटता है, तो अब अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है और अपना गुस्सा किस पे निकालता है? अपनी वाइफ पे निकालता है, और मतलब अपने से छोटे पर्सन पे वो अपना गुस्सा डिस्प्लेस करता है। अब जो वाइफ होगी वो किस पे अपना गुस्सा निकालेगी? वो निकालेगी अपने बच्चों पे। और अगर बच्चों को गुस्सा आएगा तो बच्चे किस पे निकालेंगे? बच्चे किसी खिलौने या किसी चीज़ पे उसको तोड़ फोड़ के निकाल देंगे। ऐसे ऐसे इसका चला रहता है। जैसे कोई भी अपना गुस्सा या अपनी इमोशनल फीलिंग दूसरे व्यक्ति पर डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, स्टूडेंट द्वारा टीचर की डांट का गुस्सा अपने छोटे भाई पे उतारना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन कहते हैं, इसे फ्लाइट टू चाइल्डहुड भी कहते हैं। इसमें पर्सन अपने से छोटे या कम एज के पर्सन की तरह व्यवहार करता है। फॉर एग्जांपल, महिलाओं द्वारा गलती किए जाने पर रोना शुरू कर देती हैं। अगर गलती है तो रोना शुरू कर देना, या चाइल्डिश बिहेवियर में जैसे कि नाखून खाने लग जाना, तो ये रिप्रेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैंटेसी। फैंटेसी क्या होती है? ये डे ड्रीमिंग टीनेजर में होती है, 13 to 19 ईयर्स की एज में। फॉर एग्जांपल, सपने में अपने आप को रिच पर्सन की तरह देखना, मतलब किसी बात के सपने लेना। फॉर एग्जांपल कि मैं क्लास में फर्स्ट आ गया, ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है। कुछ भी आप डे ड्रीमिंग जो भी है वो आपका फैंटेसी का एग्जांपल है। नेक्स्ट, रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है? इसमें अनएक्सेप्टेबल रियल फीलिंग को रिप्रेस किया जाता है और एक्सेप्टेबल अपोजिट फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक औरत जो एक्चुअली में अपनी सास को नापसंद करती है, मगर दूसरे लोगों के सामने अपनी सास की अत्यधिक आदर एवं देखभाल करती है, मतलब जो है नहीं वो दूसरे पर्सन को एक्सप्रेस करना या बताना। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है? खुद की कमी पर दूसरों को दोष देना। इसमें पर्सन अपनी कमियां एवं दोष को अन्य पर्सन पर डालना चाहता है। फॉर एग्जांपल, विद्यार्थी परीक्षा में फेल होने के कारण टीचर के द्वारा सही तरीके से पढ़ाई नहीं कराना बताता है। अगर कोई बच्चा फेल होता है तो वो अपनी गलती नहीं मानेगा और ये बोलेगा कि ये टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, तो इसका मतलब है कि वो प्रोजेक्शन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नर्स अपने काम में डिसिप्लिन न रहने पर दूसरों को सही काम करने की सलाह देती है। खुद अपना सही से काम नहीं करना लेकिन दूसरों पे उसका ब्लेम कर देना, इसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल नर्सिंग ऑफिसर जॉब्स को, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।